राधा बस रोए चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार-बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम कर। उसे क्या मिला? सिर्फ उसे डाइवोर्स, तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी ज़िंदगी नरक बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे। ये वही इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, दिन-रात क्या कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार ने मुझे नीचे दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या? अपनी बेटी के हक़ की आवाज़ न लड़ूँ? अब लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं, रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियाँ ने मुझे मुँह फेर लिया, बस कुछ नहीं मुझे समझती और मेरे साथ माँ, भाई, प्यार मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया, मैं लोगों के तानों से, बदनामी से डरूँगी नहीं, ना ही झुकूँगी, ना ही रुकूँगी। अपने आत्मसम्मान और हक़ के लिए बिना थके लड़ूँगी, लोगों से, उस इंसान से, इंसानियत से। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसे की और समय की बर्बादी। कोई दूसरा रास्ता नहीं था, दिख रहा था सबसे बड़ा दुःख, झटका उस वक्त लगता था राधा को जब उसका पति कोर्ट के सामने खड़े होकर गलत गंदी बात बोलता था। वो बहुत मायूस हो जाती, कभी-कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती। उसका अंतर्मन उसे झकझोर देता, तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और राधा की हिम्मत कर खड़ी हो जाती। मैं अपनी बेटी के हक़ के लिए सोचती हूँ, मजबूत बनूंगी तभी बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, राधा का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। राधा बेझिझक अपना काम करने में लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई, तो अपनी परेशानियां बताई, तो आज के दिन ये देखना ना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था तो हो गया। सोच समझकर राधा ने ठंडी सांस ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी ज़िंदगी। उधर राधा के पति को भी एहसास हो गया था। उसने राधा पर झूठे इल्ज़ाम लगा मुसीबत मोल ली थी। उसने तो सोच लिया था कि राधा जैसी समाज में अच्छी ज़िंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुँह बंद कर चुपचाप घर में बैठ जाएगी। पर हुआ सब कुछ उल्टा। राधा ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे राधा ने। वो अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई। उसके घरवाले भी उसका पूरा साथ देते थे। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। राधा ने सोचा, कौन हो सकता है? इस वक्त जब देखा तो अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने राधा से पूछा, अंदर आओ? राधा ने सोचा, हाँ बोल के अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के साथ नहीं, बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से राधा सोच में पड़ गई। कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस ले साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने राधा से कहा, चल चाहे कर थोड़ा सोच कर जवाब देना। पर राधा का जवाब जो तैयार था, उसने साथ जाने से मना कर दिया। और बेटी ने भी बोल दिया, मम्मी के साथ ही रहूँगी मैं। राधा का पति ये बोला, ठीक नहीं कर रही हो तुम, मतलब वहाँ से उसने बोला, ठीक नहीं कर रही, तुम मेरे साथ चलो, बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चलो। वो पूरी रात सोचती रही। राधा जो थी पूरी रात सोचती रही कि मैंने निर्णय गलत तो नहीं ले लिया। क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना था? बेटी को माँ बाप दोनों मिल जाते। शायद सच में उसकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। ठीक है दोस्तों, घर वाले भी सोच रहे थे क्या किया जाए, इंसान बदल भी सकता है। पर समझदारी दिखा, कुछ दिन इंतज़ार करने को सोचा। तभी केस की तारीख आ गई। राधा ने सोचा, आज पति के निर्णय व्यवहार पक्का निर्णय ले लेगी। वही रूप खड़ा था। राधा आज भी अपने बेटी के लिए लड़ रही थी। बस एक बात सोचती थी कि उस दिन उसका पति बदला रूप जरूर समझ में आएगा। क्या साथ जाना सही था या गलत था? दोस्तों, मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्या राधा को अपने पति के साथ जाना चाहिए या नहीं।